हाँ बच्चों, आज हम सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया था। जो आज हम बात करेंगे सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में। और ये सिंधु नदी घाटी सभ्यता क्या है, इनके बारे में समझने का जरा प्रयास करें। देखिए, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता, ये मैंने कुछ दिन भी बताया था। जो सभ्यता का अर्थ होता है जब मानव ने जंगली व्यवस्था को छोड़ करके, जंगली जीवन को छोड़ करके और मानव सभ्यता पूर्वक एक निश्चित स्थान पर स्थायी तौर पर निवास करने लगा और एक शहर का विकास किया, गांव का विकास हुआ। इसके बाद उनकी रहन सहन का स्तर, व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने लगा, उसे ही सभ्यता कहा गया। पूरे विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता को लगा करके पूरे विश्व में 4 सभ्यताएं हुई है। पूरे विश्व में उस समय में 4 सभ्यताएं हुई है, जिसे आप मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें। मैं अभी ला करके मानचित्र ला करके आपको बताता हूं। मैं ध्यान से जरा प्लीज देखिए, बारीकी से देखिए। ये संसार का मानचित्र है। ये मानचित्र में 4 सभ्यताओं के बारे में आपको बताता हूं मैं। पहला हुआ सिंधु नदी घाटी सभ्यता। दूसरा हुआ मेसोपोटामिया की सभ्यता। तीसरा हुआ मिस्र की सभ्यता, जिसको नील नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और चौथा हुआ चीन की सभ्यता, जिसे ह्वांग हो नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में 4 सभ्यताएं हुई है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के समकालीन पूरे माने 3 और सभ्यताएं हैं। और सिंधु नदी घाटी सभ्यता को लगा करके पूरे विश्व में 4 सभ्यताएं हुई है। तो अब मैं बताता हूं। सिंधु नदी घाटी सभ्यता भारत के जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और ये हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर सिंधु नदी घाटी सभ्यता हुई थी। अब है दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो आपको अभी ईरान और इराक, यहाँ पर है ईरान और इराक के पास में आपको दजला फरात नदी थी। बार बार बता रहा हूं मैं, जो ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, ये सभ्यता आपको मुख्य रूप से ईरान और इराक में दजला फरात नदी है, वहां पर ये सभ्यताएं हुई थी। ठीक। तीसरी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, जिसको बोलते हैं नील नदी घाटी सभ्यता। मिस्र की सभ्यता और नील नदी घाटी सभ्यता, ये अफ्रीका महादेश में यहाँ पर मिस्र है और यहाँ पर ही नील नदी है, जिसको नाइल रिवर के नाम से जानते हैं। ये मिस्र का वरदान है। मिस्र को वरदान कहा जाता है क्योंकि मिस्र में रेगिस्तान है और नील नदी होने के कारण मिस्र सदा हरा भरा रहता है और सालों भर नील नदी में पानी रहता है और उसके मिस्र की खेतों की सिंचाई होती है, इसलिए मिस्र की भूमि उपजाऊ बनी हुई है। तो ये नदी घाट मिस्र की सभ्यता, ये अफ्रीका महादेश में मिस्र देश है एक, जो यहाँ पर नील नदी घाटी। चौथा है लास्ट में चीन की सभ्यता, जिसको ह्वांग हो नदी घाटी सभ्यता बोलते हैं। तो चीन तो हम लोग जानते ही हैं, चीन है। चीन के पास में जिसको पीली नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मैं बार बार बता रहा हूं, ये चारों सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता सिर्फ अफ्रीका महादेश में है और 3 सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, एशिया महादेश में हुआ है। बार बार बता रहा हूं मैं, फिर से ध्यान से सुनिए। सिंधु नदी घाटी सभ्यता और चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता एशिया महादेश में हुआ है और ये मिस्र में, ये अफ्रीका महादेश में मिस्र की सभ्यता हुई है। अब आप पूछेंगे जो
नदी घाटी सभ्यता, देखिए बार बार बता रहा हूँ, जितनी सारी सभ्यताएं हुई है वो नदियों के किनारों पर हुआ है। अभी भी आप देखते होंगे जो भारत या विश्व के जितने भी प्रमुख शहर हैं वे बड़ी बड़ी नदियों के किनारों पर ही शहर का विकास हुआ है। क्यों विकास हुआ है? क्योंकि शहरों का पानी जो होता है, पीने के लिए पानी चाहिए, उद्योग धंधों के लिए पानी चाहिए, तो वो पानी कहाँ से मिलेगा? नदी से मिलेगा। और नदी का जो शहर का जो वेस्टेज पानी होता है, उन पानी को जाने के लिए भी एक स्थान चाहिए, तो वो नदी चाहिए। मानो वेस्टेज पानी को रिलीज करने के लिए, गिराने के लिए पानी चाहिए, तो वो कहाँ होता है? नदी में होता है। इसलिए विश्व के जितने भी बड़े प्रमुख शहर हैं वे सभी प्रमुख शहर कहाँ पर हैं? बड़े बड़े नदियों के ऊपर में हैं। इसी तरह से जैसे आप देखो ना, कलकत्ता हुआ, पटना हुआ, कानपुर हुआ, दिल्ली हुआ, जितने विश्व के या छोटे मोटे जो नदियां हैं उन नदियों के किनारे ही, बड़े बड़े नदियों की बात मैं बता रहा हूं, और नहीं तो छोटे छोटे नदियां जो हैं उन नदियों के ऊपर में ही बड़े बड़े शहर का विकास हुआ है। तो कुल मिला करके ये जितनी सभ्यताएं हुई है वे सारी सभ्यताएं नदियों के किनारों में हुआ है, जिसमें हमें आपको सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में बात करना है। जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता, अब ये मानचित्र का काम आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हुई है ये सभी आपने देखा जो नदियों के किनारे हुई है। अब मैं बात आपको बताता हूं जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में। ये सिंधु नदी घाटी सभ्यता क्या है और हमारे भारत की जो सभ्यताएं हैं ये मुख्य रूप से भारत में जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसके बाद जम्मू कश्मीर, भारत में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इसके बाद दिल्ली तक में और यूपी के मेरठ तक में ये सभ्यता का विकास, इतना बड़ा क्षेत्र फैला हुआ था। लेकिन किसके नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिंधु नदी घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके प्रमुख शहर थे ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो इत्यादि सभ्यता शहर थे, इसीलिए इन सभ्यता का नाम। इनका विकास 2600 ईस्वी पूर्व से BC से 1700 BC तक का काल जो है ये सिंधु नदी घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। हाँ, और एक बार और बताऊं, सिंधु नदी घाटी सभ्यता को कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। मैं बार बार बता रहा हूं, मैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता का दूसरा नाम कांस्य युग है, क्योंकि कांस्य का खोज इसी काल में हुआ था, सिंधु नदी घाटी सभ्यता के काल में हुआ था। और मैंने आपको पहले भी बताया था जो कांसा जो होता है, तांबा प्लस्टीन को मिला करके कांसा का निर्माण होता है, जिसको कसकुट कहा जाता है। इसे कसकुट कहा जाता है, तो इनका बर्तन बनाया जाता था। और मुख्य रूप से इनका विकास ये सिंधु नदी घाटी सभ्यता के काल में हुआ था, इसलिए इसे कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के जो सर जॉन मार्शल ने इनका नाम सिंधु नदी घाटी सभ्यता रखा। और सबसे पहले जब उस समय में भारत उपनिवेशिक शासन था, 1920 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा, जिसके प्रमुख थे अलेक्जेंडर किंघम इनके प्रमुख थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा कर्निंघम जो थे इनके प्रमुख थे। कर्निंघम अंग्रेजों का नाम था। तो इनके जो प्रमुख थे उनके तत्वावधान में ये सिंधु नदी घाटी सभ्यता की खोज हुई 1900। और इसमें दयाराम साहनी, भारत के दयाराम साहनी का नाम भी आता है। लेकिन मुख्य रूप से उन समय औपनिवेशिक शासन था, तो इसीलिए अंग्रेजों का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। जो इनके खोज में, इनके तत्वावधान में, इनके निर्देशन में खोज हुआ। इन लोगों ने, सर जॉन मार्शल ने इसका नाम सिंधु नदी घाटी सभ्यता रखा। इसलिए आज भी हम उसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के बाबू, आप सभी बच्चों से निवेदन है कि अब मैं कल से फिर मैं इन सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में बताऊंगा। और आपको सबसे बड़ी बात यह है जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई जो है सबसे ज़रूरी है। बार बार बता रहा हूं मैं। और आप लोगों से निवेदन है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और आगे बढ़ाइए। मैं अपनी भरसक पूरी प्रयास करता हूँ आप लोगों को बताने का, और इसके साथ ही धन्यवाद।